दशरथ जी महाराज श्री राम लक्ष्मण के वियोग में उनका एक एक क्षण कैसे व्यतीत हो रहा है, इसका अनुभव तो दशरथ जी ही कर सकते हैं। वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है कि चक्रवर्ती महाराज के वात्सल्य को वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके। प्रेमी का अंतःकरण कैसा होता है, उसकी वाणी से उसके अंतःकरण का परिचय प्राप्त होता है। कितने प्यारे शब्द हैं, भैया कुशल, भैया कुशल, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो, जल्दी कहो, भूमिका मत बनाओ। हमारे दोनों बारे, बारे माने बहुत छोटे छोटे अबोध बालक श्री राम लक्ष्मण कुशल से तो हैं, एकदम स्वस्थ हैं, नीके हैं, सुनी सुनाई बात तो नहीं बता रहे हो, अपनी आंखों से तुमने उन्हें कुशल देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। यदि तुम पहचानते न हो तो हम पहचान बता रहे हैं। एक श्यामल है, एक गौर है, धनुर्बाण धारण करते हैं, किशोर अवस्था है और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ रहते हैं। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, पहचानहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि कहराऊ। दूतों ने कहा कि आपको यदि विश्वास नहीं है कि हमने अपनी आंखों से उनको नहीं देखा है, तो आप कृपा करके हमारी आंखों में झांक लीजिए। ये विचित्र उत्तर है भाई। हम कहें आपसे कि आपने अमुक को देखा है और फिर आप कहें कि हमारी आंखों में देख लो, तो आंखों में क्या देख लेंगे? अरे आंखों ने जिसको देखा देखा, वो आंखों में वो थोड़ी अब तक धरा है, उसको कैसे देखा जाए? पर ये जनकपुर वासी हैं। कितने वर्ष तक महाराज? 14 वर्ष तक लगातार रघुनाथ जी के स्वरूप में, एकदम बाल्यकाल से लेकर सबसे पहले किशोरी जी बने लीला स्वरूप में, फिर किशोरी जी के बाद रघुनाथ जी के स्वरूप में, लगभग 14 वर्ष तक। तो हमारे रघुनाथ जी की सौम्यता महाराज जी के स्वरूप में झलकती है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से सारी बात दूतों ने बताई और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वहां लिखा है महाराज जी कि दशरथ जी बुलाकर सबको कह रहे हैं, मंत्रियों को बुलाकर कह रहे हैं, पुरोहितों को बुलाकर कह रहे हैं, ऋत्विजों को बुलाकर कह रहे हैं, जमदग्निर भरद्वाज विश्वामित्रोथ गौतमः
कश्यपुत्र वशिष्ठ एते सप्तर्षि, ये सप्तर्षि भी गए हैं साथ में ब्याह में। सबको बुला करके कह रहे हैं कि आप लोग विवाह की बारात की जल्दी तैयारी कीजिए। क्यों कीजिए जल्दी तैयारी? तो मूल वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, दशरथ जी कहते दूता ही त्वरयंती माम। क्या करें, हम तो आराम से चलते, लेकिन ये जनक जी के दूत बहुत जल्दी मचाए हुए हैं, कहते जल्दी चलो। जबकि उन बेचारों ने एक बार भी नहीं कहा कि आप तुरंत पत्र पढ़ते चल दीजिए, पर चक्रवर्ती महाराज का श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, इसलिए दुहरी साधि सोधि चले तत्काला, जल्दी तैयारी हो गई है। और जो सबसे उत्तम मुहूर्त जल्दी जल्दी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपलब्ध हो सकता था, उस मुहूर्त का शोधन करके और यह बारात वहाँ से चल पड़ी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। और बारात चली है। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। जनक जी के तप किए परमेश्वर के दर्शन हित, जनक जी तप किए परमेश्वर के दर्शन हित। कहे शिव शंकर वर मांगहु नरपाल मुदित, कहे शिव शंकर वर मांगहु नरपाल मुदित। भूप एक ही मनोरथ जो चाहत चित, भूप कह एक ही मनोरथ जो चाहत चित। दिखावो इष्ट जो विराजत तब ही में नित, दिखावो इष्ट जो विराजत तब ही में नित। शिव जी राखे धरो हर पिनाक बाही ठोर, शिव जी राखे धरो हर पिनाक बाही ठोर। इनके माध्यम से मिले ब्रह्म रुद्र सिर मोह, इनके माध्यम से मिले ब्रह्म रुद्र सिर मोह। इस प्रकार से सबको आनंद गुरु की शिक्षा है। मनुष्य तन है क्या सौभाग्य की परीक्षा है। अन्य कामना न ये को कहीं देवें झकझोर, चाहे नारायण नित्य प्रभु नैन कृपा कोर। इस प्रकार से सब तैयार हो गए हैं। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक नाम के दशरथ। समधिन है सत सात जी तुम्हारी महतारी, समधिन है सत तुम्हारी महतारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी
रघुवर तुम्हारी। एक एक रथ पर 70 एक एक रथ पर 70 दशरथ जी का नाम का अर्थ लगाया 10 और रथ और 700 रानियां हैं, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी बिठाई जाएंगी? बोले एक एक रथ पर 70 बिठाई जाएंगी, तब बात पूरी बनेगी। एक एक रथ पर 70 एक एक रथ पर 70 घर भीतर की बात जी, जाऊं अजब सवारी। घर भीतर की बात जी, यह अजब सवारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। चली बारात देश कौशल से, चली बारात देश कौशल से। जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। सबसे विचित्र विलक्षण बारात भोले बाबा की कही जाती है। बर बौराह बसह असवारा। लेकिन कम से कम उस बारात में पूज्य मामा जी कहते थे, चाहे जितनी बेढंगी बारात हो, पर कम से कम दुल्हा तो बारात में था। पर इनकी बारात और विचित्र है। अयोध्या से बारात चली है बिना दुल्हा की बारात। पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। पूछें लोग कहाँ है दुल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुनि अवधि सकूचात जी, का कहिए विचारी। सुनी अवधि सकूचात जी, का कहिए विचारी। बड़ा संकोच होता दशरथ जी को, क्या कहें, क्योंकि पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से वर ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से वर ससुरारी में बैठे। सुनि सब हंसत ठठात जी, दे दे कर तारी। सुनि सबकी जस यह भई है हठात जी, सब जग से न्यारी। जस यह भई है हठात जी, सब जग से नारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव एक दो बार की बात हो तो सबको उत्तर दिया जाए, बार बार एक ही उत्तर देना पड़े, बड़ी लज्जा की बात है, कुछ तो समाधान निकालिए। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, समाधान अपने पास है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। भरत जी राम जी की छवि में एक रूपता है, तो दुल्हा के स्थान पर सजा धजा कर भरत जी को बिठा देना। कोई पूछे बारात के दुल्हा जी, तो बोलना बोलना कुछ नहीं, इशारा कर देना। और महाराज जी तो किस ढंग से कहते थे,
मामा जी तो कहते थे ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे इशारा कर देते हैं ना, बोलना नहीं, मुंह से इशारा कर देना। तो कहा भाई बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है। क्या? दुल्हा बन के यहां से जाएंगे भरत जी और दुल्हन लेके आएंगे रघुनाथ जी। तो भरत जी को तो कोई बुरा नहीं लगेगा, वो तो परम प्रेमी है। पर भरत जी की अपनी जो निज मित्र मंडली है, सखा मंडली है, उसमें कभी न कभी हास परिहास में लोग भरत जी को कुछ कहेंगे तो संकोच होगा। मेरे भरत को संकोच हो, ये मैं नहीं चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा ज्यादा पंडिताई मत दिखाओ, इतना सुंदर मुहूर्त चल रहा है कि जो जो दुल्हा बन के यहाँ से चलेंगे सब दुल्हन लेके आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कुछ महापुरुष तो ऐसा अर्थ भी करते हैं, सकल कुंवर ब्याह है यही क्या करनी। तो सकल कुंवर इसका मतलब है श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का तो हुआ ही। जितने कुंवारे लड़के थे अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबका विवाह जनकपुर में हो गया। और एक विनोदी महात्मा तो यहाँ तक कहते थे कि घोड़े घोड़ी लेके आए, हाथी हथनी लेके आए, वो भी खाली नहीं आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अस विनोद प्रति नगर गाँव पुर, अस विनोद नगर गाँव पुर, जे मग माही भेटात जी प्रमुदित नर नारी। जे मग माही भेटात जी प्रमुदित नर नारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। वास करत मग प्रति पड़ाव पर, वास करत मग प्रति पड़ाव पर, करत पयान प्रभात जी उर आतुर भारी। करत पयान प्रभात जी उर आतुर भारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। कब मिली हो श्री राम लखन सो, कब मिली हो श्री राम लखन सो। पुलक प्रफुल्लित गात जी लखी अवध विहारी। पुलक प्रफुल्लित गात जी लखी अवध विहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। मिथिलानिन के बचन व्यंग जुत, मिथिलानिन के वचन व्यंग युत। सुनि रघुवर मुस्कात जी ससुरारी की गारी। सुनि रघुवर मुस्कात जी ससुरारी की गारी। सुनी देखी ना ऐसी बारात जैसी रघुवर तुम्हारी। नारायण सिया राम ब्याह, नारायण सिया राम ब्याह। सकल भुवन विख्यात जी रसिकन सुखकारी। सकल भुवन विख्यात जी रसिकन सुखकारी। सकल भुवन विख्यात जी रसिकन सुखकारी। सकल भुवन विख्यात जी रसिकन सुखकारी।
इस प्रकार से बारात जनकपुर में आई, विधिवत बारात का स्वागत हुआ। श्री किशोरी जी ने अपनी कुछ महिमा को प्रकट करके दिखा दिया और उस समय जनकपुर की जो शोभा है उसको देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि विधि करनी कहूँ कतहु न देखी, विधाता ने अपनी करनी कहीं देखी ही नहीं। बड़ी विलक्षण बात है। मंगलमय मिथिला अवध, मंगल विपिन प्रमोद, मंगलमय सिय राम जो मोदहु के मोद। मंगलमय रघुवंश पुनि, मंगलमय निमि वंश, मंगलमय चारों युगल, हंस वंश अवतंस। मंगल जनक सुनैना, मंगल कन्यादान, मंगल गुरु पुरोहित, मंगलमय यजमान। मंगलमय समधि युगल, मंगलमयी बरात, मंगलमय यह शुभ घड़ी, मंगलमय दिन रात। मंगलमय जनवासा, मंडप मंगल मूल, मंगल ध्वजा पताक सब, मंगलमय फल फूल। मंगलमय वातावरण, मंगल मोद उत्साह, मंगलमय यह कार्यक्रम, श्री सीताराम विवाह। जय जय चारिहु ललनवर, जय चहु जनक लली, जय जय ब्याह उछाह, जय मिथिला अवध गली। जय जय नृप अवधेश जू, जय जय श्री मिथिलेश, जय जय श्री सरयू अवध, जय जय तिरहुत देश। जय विवाह मंडप जयति, कोहबर भवन विनोद, जय सिय अली परिकर जयति, अम्ब सुनैना गोद। जयति युगल गुरुवर्य मुनि, जय रघुवर कुल भ्रात, जय प्रभु सखा सनेहि जन, जय रघुवीर बरात। अब बारात आ गई। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। आज ये सब लीला के रूप में हम लोग दर्शन करने वाले हैं श्री सीताराम विवाह महोत्सव में। हाँ सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी। कौशल्या
मैया जी तो निरंतर श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में ही रहती है। समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी, यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। हाँ, यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। तेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करो। हाँ, तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रखी के, मगही पान चबात सजन को स्वागत करो। हाँ, मगही पान चबात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंग बचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो। हाँ, मंद मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। श्री राम बारात का स्वागत जनवासे का पद बहुत हैं और समय हो रहा है क्योंकि रात्रि में भी जागरण है। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो, समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। जिनके बाबल इंद्र बसत हैं, जिनके बाहुबल इंद्र बसत हैं, सुरगण के प्रतिपाल सखी जनवासे में देखो। हासुर गण के प्रतिपाल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल
कौशिक वशिष्ठ मुनि आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि सद्गुरु परम दयाल सखी जन वासे में देखो। हाँ सतगुरु परम दयाल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवासे में देखो। तुम दिसी दुल्हा के सखा सुहृद जन दो दिशि दुल्हा के सखा सुहृद जन बीच में विराजे चारों लाल सखी जनवास में देखो। बीच में विराजे चारों लाल सखी जनवास में देखो। दुई सांवर दुई गौर मनोहर दुई सांवर दुई गौर मनोहर जोड़ी जुगल कमाल सखी जनवास में देखो। जोड़ी जुगल कमाल सखी जनवास में देखो। समधि अवध भुआल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। सन्मुख सज धज बैठे बराती सन्मुख सजी धजी बैठे बराती तिलक विराज सबके भाल सखी जनवास में देखो। तिलक विराजे सबके भाल सखी जनवास में देखो। समधि समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। लखी नारायण दास ने निधि लखी नारायण दास नेह निधि पुनि पुनि होत निहाल सखी जनवास में देखो। पुनि पुनि होत निहाल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जनवासे में पहुँच गए मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधि कौशल राज। समधि कौशल राज सहित कौशिक वशिष्ठ मुनि दूल्ह चारिहु भाई सकल परिकर समेत पुनि मंत्री सुजन सुबंधु स्नेही सकल बराती हम न आपके योग्य करें सेवा के भांति। याते आग्रह करत हु आवत है अति लाज सकुचत आमंत्रित करत समधि कौशल राज। कितनी दीनता है। श्री मिथिलावासी कह रहे हैं हम हैं अकिंचन बैरागी परंपरा के आप चक्रवर्ती महाराजाधिराज हैं। स्वागत सत्कार की न क्षमता हमारे पास आग्रह करत हूँ हमें आवत अति लाज है। आग्रह फिर भी करते बटोरी उर साहस उर में साहस क्योंकि आप दीन बंधु हैं गरीब के निवाज हैं। कीजिए निमंत्रण स्वीकार हेरी अपनी ओर सादर आमंत्रित आप सहित समाज है। इस दीनहीन बातों को सुनकर के श्री दशरथ जी ने कहा जाऊं बलिहार
इन विनम्र प्रिय वचनन पर सांचे महीपति तो श्री विदेह महाराज हैं। तिलक भूमि माल भौली मंडन मुकुटमणि मिथिलाधिराज राज राजन सिरताज हैं। अमित ब्रह्मांडन सप्त दीप नवखंडन माहि ज्ञान शिरोमणि जानत सकल समाज है। जनक जैसे दाता के गृहीता कहाय पाए अनुपम आतिथ्य कृत कृत्य हम आज हैं। समधि सोवाग्रह करें हाथ जोर सिर नाय ब्याह करा विधान करावन लालन देहु पठाए। श्रीमद् वाल्मीकि में वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने कहा आपके चारों लालजी कन्यादान ग्रहण करने के योग्य होवें। कन्या पाणी ग्रहण करने की योग्यता संपादित कराने के लिए चारों लालजी के हाथ से गोदान कराइए। कितनी महाराज जी विचित्र बात है, बिना गोदान के ठाकुर जी भी ब्याह नहीं कर सकते। हमारे यहाँ समस्त संस्कारों में गोदान का प्राधान्य है। यहाँ तक कि बहुत विस्तार से यदि कर्मकांड के ग्रंथों को हम देखें तो गर्भाधान से लेके जात कर्म से लेके अंत्येष्टि तक और अंत्येष्टि के बाद सपिंडी कृत्य तक गोदान है। गोदान हमारे प्रत्येक धार्मिक संस्कार का प्रधान अंग है। उसके बिना कोई भी शुभ कर्म सफल नहीं है। दशरथ जी तो अति उदार चक्र चूड़ामणि हैं। श्री दशरथ जी ने प्रत्येक लालजी के कर कमल से 1.25 करोड़ गायों का दान कराया। जिनके श्रृंग स्वर्ण मंडित थे, जिनके खुर रजित मंडित थे, जिनके पुच्छ भाग में हीरे मणिमुक्ता आदि अमूल्य रत्न पिरोए गए थे। सुंदर ऊपर दुशाला था, रेशमी कांसे की दोहनी थी। ऐसी सवत्सा 1.25 करोड़ गाय प्रत्येक लालजी के हाथ से दान कराई। तो अब बताओ 4 लालजी के लिए कितना गोदान का संकल्प हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ गायों का दान श्री रघुनाथ जी ने चारों लालजी ने किया।